से छुट्टी होने के बाद पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। वह कुछ दूर तक ही गया था कि उसे अपने सामने एक बटुआ सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस बटुए को देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश होने लगा, लेकिन फिर उसने एक नज़र अपने चारों तरफ घुमाते हुए कि आसपास कोई है तो नहीं जो अपना सामान ढूंढ रहा होगा, नहीं तो उन्हें बता देता हूँ। लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। फिर उसने सोचा शायद भगवान ने उस पर अपनी मेहरबानी दिखाई होगी, तभी उसे यह पर्स मिला है। और फिर यही सब सोचकर उसने उस बटुए को उठा लिया और अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने बटुए को खोल करके देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस बटुए में अच्छे खासे पैसे थे जो शायद उसकी महीने भर की तनख्वाह के बराबर होंगे। बटुए में कुछ और भी कागज वगैरह थे जिन पर उस व्यक्ति ने ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्हें साइड में रख दिया। आज वह व्यक्ति बहुत खुशी महसूस कर रहा था और भगवान के प्रति भी बहुत आदर दिखाते हुए पैसे मिलने के लिए धन्यवाद बोल रहा था। अब इसी खुशी के साथ वह सो गया। जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसे एक सपना दिखाई देने लगा, जिसमें वो देख रहा है कि उसे एक पैसों से भरा हुआ पर्स मिला है और वो बहुत खुश है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि बेटा, ये तुम्हारा सामान नहीं है, जिसका है उसे लौटा दो। ये बातें सुनते ही अचानक से उसकी आंखें खुली तो वह घबरा गया कि ये आवाज़ किसकी थी। फिर वो अपने सपने के बारे में सोचकर और उस आवाज़ के बारे में सोचकर बेचैन होने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्यक्ति का ये बटुआ होगा वह कितना परेशान हो रहा होगा। पता नहीं ये पैसे उसने किस काम के लिए रखे होंगे और मैं यहाँ पर इन पैसों को पा करके खुश हो रहा हूँ, जबकि इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। मुझे उस व्यक्ति को उसका बटुआ लौटा देना चाहिए। और यही सब सोचकर उसने उन कागज़ों में देखा तो उसे एक फ़ोन नंबर मिला। उसने उस नंबर पर फ़ोन करके बटुए के बारे में बताया। उसके कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति वहाँ पर बटुआ लेने के लिए आया। उसने बताया, भाई साहब, मैं आज सुबह अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करने के लिए जा रहा था और स्कूल में पहुँच कर देखा तो जेब में बटुआ ही नहीं था। शायद रास्ते में जाते वक्त कहीं गिर गया था। मैंने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर अपने बेटे के एडमिशन के लिए जमा किए थे। मैं तो आज सुबह से बहुत परेशान हो गया था। सारे पैसे खो जाने के दुख से मैं एक निवाला खाना तक नहीं खा पाया और सुबह से उसी रास्ते पर अपना बटुआ ढूंढने के लिए कम से कम 20 चक्कर लगा चुका था। लेकिन ऊपर वाले पर मेरा पूरा विश्वास था कि मुझे मेरा बटुआ जरूर मिलेगा। और देखिए, भगवान मेरी मदद करने के लिए आपके रूप में आ गए। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं भगवान से हमेशा आपके और आपके परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करूंगा। यह सब बातें सुनकर वह व्यक्ति अपने अंदर एक अलग ही खुशी और आनंद महसूस करने लगा, जो खुशी शायद उसे उस बटुए के मिलने पर भी महसूस नहीं हुई थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक बड़ी सीख देती है। जो हमारा नहीं है उस चीज़ के लिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करने पर जो खुशी हमें महसूस होगी वो शायद बहुत सारे पैसों में भी ना मिले।